नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने टोटल 10 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए अब देखते हैं वीडियो में पहला सवाल क्या है, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहाँ दिए गए नंबर श्रृंखला में नीचे के 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला नंबर यह प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा, वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक लगता है, देखते हैं। पहला नंबर 197 है, दूसरा नंबर 125, तीसरा 190 और चौथा 316। तो अगला क्या होगा, पाँचों, वही हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इनका अंतर देखते हैं, ठीक है। तो 97 से 125 बीच में कितने का अंतर है, 28 का अंतर है, 28। अगला 125 से 190 के बीच में कितने का अंतर है, 65 का। अगर हम प्लस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 190 से 316 यहाँ पर कितने का अंतर है, प्लस 126 कर देंगे तो आएगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे, वही हमको जानना होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका 28 है। 28 को हम 3 क्यूब प्लस 1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से हम 65 को 4 क्यूब, 4 क्यूब का मतलब 64 प्लस 1 65। अब यहाँ पर 126 को हम 5 क्यूब का मतलब 125 प्लस 1 कर देंगे तो 126 आएगा। तो अगला क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 1, यहाँ पर 4 क्यूब प्लस 1, यहाँ पर 5 क्यूब प्लस 1। तो अगला को हम क्या करेंगे, 6 क्यूब प्लस 1 कर देंगे। तो 6 क्यूब प्लस 1 कितना होता है, 6 क्यूब 216 प्लस 1 217 होगा। अब हम 217 के साथ 316 इसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 533। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपका, 533। डी ऑप्शन में 533 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखते हैं अगला सवाल क्या है। Which one of the following letters numbers will replace the question mark in the given series? तो यहाँ पर कौन सा लेटर या नंबर आएगा, वो हमको निकालना है। तो पहला वाला में क्या है, EPH 11, दूसरा वाला में GLG, GLJ 108, तीसरे में JIM 205। तो अगला में क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर से बनाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 11 है, इधर 108 है। अगर 11 के साथ प्लस 97 कर देंगे तो 108 आ जाएगा। 108 के साथ भी अगर हम प्लस 97 कर देंगे तो 205 आ जाएगा। तो अगला भी हम अगर हम प्लस 97 करेंगे तो कितना होगा, 205 के साथ 97 प्लस करने पर 302 होगा। मतलब पीछे वाला नंबर कितना होगा, 302। तो फिर हम ऑप्शन से, आपका सी ऑप्शन में 305 दे रखा है तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम नंबर से। नंबर से हो गया, अब हम अल्फ़ाबेट से या लेटर से चेक करेंगे। पहले हम ई का देखते हैं। ई का प्लेस वैल्यू कितना है, 5 है। जी का 7 है, जे का 10 है। तो अगला क्या होगा वही हम निकालेंगे। अब दो अंतर देखते हैं यहाँ पर, 5 और 7 मतलब +2 का डिफरेंस है, 7 और 10 का मतलब +3 का डिफरेंस है। तो अगला हम +4 का डिफरेंस कर देंगे तो कितना होगा, 10 + 4 14 होगा। 14 का मतलब पहला अक्षर N होगा। तो फिर आपका डी ऑप्शन हट गया। अब हम अगला देखते हैं। अगला में P दे रखा है तो P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, P 16 होता है, L 12 होता है और अगला I 9 होता है। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 16, इधर 12 है तो 16 - 4 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 से 9 लाना हो तो 12 - 3 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब -4 - 3, तो अगला हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो 9 - 2 कितना होगा, 7 होगा। 7 का मतलब क्या होता है, G होता है। मतलब NG आपका ए ऑप्शन में दे रखा है तो आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर हम तीसरा अक्षर H से बनाते तो हमें Q आता था बीच में, ये कंफर्म हो गया है।
क्योंकि NG आपका सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, बड़ा नंबर देखते हैं किधर है, पीछे के साइड है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से नहीं होगा क्योंकि बड़ा नंबर, ज़्यादा बड़ा नंबर इस तरफ है, तो इस तरफ बनाने के प्रयास करेंगे सबसे पहले। अगर नहीं हुआ तो हम इस तरह से प्रयास करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हमें 19 और 62 से 152 लाना है। तो किस तरह से ला सकते हैं, तो एक काम करते हैं, हम पहले 19 को 19 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम 6 + 2 कर देंगे, तो कितना होगा, 19 × 8 होगा। 6 + 2 8 होता है, तो 19 × 8 कितना होगा, 152। इस तरह से भी हो सकता है। अब अगला नंबर का भी हम उसी तरह से प्रयास करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। 43 × 5 + 4 कर देंगे, तो 43 × 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है। तो 43 × 9 कितना, 387। मतलब वही लॉजिक से हमारा तीसरा ज़रूर निकल आएगा। तो तीसरा में क्या करेंगे, हम 57 को 57 लिख देंगे × 8 + 0। 57 × 8 + 0 कितना होता है, 8 होता है। अब 57 × 8 कितना, 456। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 456 आ जाएगा। तो फिर आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। If +n * are interchanged and -n divide are interchanged, then what will come in place of the question mark in the following equation? तो अगर हम प्लस और इंटू आपस में बदल दें और माइनस और डिवाइड को बदल दें, तो नीचे दिए गए समीकरण का हल क्या निकलेगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो फिर चलिए हम इसको बना के देखते हैं। 15 को हम 15 लिख देंगे, प्लस के जगह पर क्या लिखेंगे, इंटू लिख देंगे। 28 माइनस के जगह पर डिवाइड बना देंगे। 7 डिवाइड के जगह पर माइनस। 12 इंटू के जगह पर प्लस कर देंगे और 19 हो गया। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना होता है नियम में, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 टाइम्स -12 + 19। उसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं नियम में। तो 15 × 4 कितना होता है, 60 -12 + 19। तो 60 और 19 प्लस करने पर कितना आएगा, 79। 79 से अगर हम 12 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 67। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। आपका बी ऑप्शन में 67 दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, सब्स्टिट्यूट द सुइटेबल एग्जांपल्स इन प्लेस ऑफ स्टार एंड हैश सिंबल्स अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यूज्ड इन द पेयर। मतलब स्टार और लॉजिक के स्टार और हैच के जगह पर क्या आएगा, इन चार ऑप्शन में से वही हमको निकालना है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन से सही निकलेगा वो हम अब चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया है, ALY दिया है स्टार का वैल्यू। अगर हम यहाँ पर ALY देंगे स्टार का वैल्यू और हैश का वैल्यू CKP लिख दें तो बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक करते हैं, ठीक है। CKP। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, L का 12 और Y का 25। उसी तरह से F का कितना होता है, F का 6, M का 13 और W का 23, Y का 25, G का 7, L का 12, C का 3, K का 11 और P का 16। यहाँ पर 1 है, इधर 6 है, पहला अक्षर। तो 1 + 5 6, ठीक ही है, +5 करने से इधर 25 के साथ अगर हम +5 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा।
30 यहाँ पर 3 दे रखा है तो ये गलत होगा। अगर 4 दिया होता तो 26 + 4 30 होता है, लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हुआ, तो हम इसको ट्राई नहीं करेंगे। आप दूसरा ऑप्शन पे जाएंगे। अब हमने बी ऑप्शन को कॉपी कर लिया है, स्टार के जगह पर CPY लिख दिया और हैच के जगह पर BDJ यहाँ पर जो है वही लिख दिया है। अब इनका प्लेस वैल्यू हमने लिख के रख दिया है। तो डिफरेंस देखते हैं अब, ठीक है। पहला अक्षर क्या है, 3 है, पहला नंबर 3 और इधर क्या है 6 है। तो यहाँ पर अगर हम +3 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 3 + 3 6। इधर 25 है, इधर 2 है, 25 के साथ भी अगर हम +3 करेंगे तो कितना होगा 28। 28 का मतलब 26 में Z होता है और फिर A को हम 1 भी पकड़ सकते हैं, 27 भी पकड़ सकते हैं और B को 28 भी पकड़ सकते हैं और 2 भी पकड़ सकते हैं। मतलब पहला वाला ऑप्शन ठीक ही है। अब दूसरा नंबर से चेक करेंगे, यहाँ पर कितना है 16 है, इधर 13 है। तो 16 - 3 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। यहाँ पर 7 है, इधर 4 है, तो 7 - 3 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ये बनता हुआ दिख रहा है। तीसरा चेक करेंगे अब। तीसरा में क्या है 25 है, इधर 23 है, तो 25 - 2 कर देंगे तो 23 आ जाएगा। इधर 12 है, इधर 10 है, 12 - 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब आपका बी ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आया। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। स्टार के जगह पर CPY आएगा और हैच के जगह पर BDJ आएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ मेनी such symbols are there which are immediately preceded by a number and immediately followed by a letter? मतलब कितने ऐसे सिंबल है जिसके प्रिसीडेट का मतलब ठीक आगे क्या है, नंबर है। सिंबल के आगे नंबर है और इमीडिएटली फॉलोड माने जो पीछे है वो क्या है, लेटर है। तो बाद में क्या होगा, लेटर होगा। सिंबल होगा, सिंबल के आगे नंबर और पीछे लेटर, ऐसा कितना है वो हम चेक करेंगे। पहले हम सिंबल देखते हैं। यहाँ पर एक सिंबल है @ %, स्टार, डॉलर, हैच एंड, बस इतना ही सिंबल मिला है। तो पहले क्या होना चाहिए, सिंबल के आगे नंबर होना चाहिए। यहाँ पर नंबर नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। दूसरे में % के आगे क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लेटर है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा स्टार, स्टार के आगे लेटर है, हमें चाहिए नंबर, तो ये भी नहीं होगा। चौथा डॉलर है, डॉलर के आगे ये टी में नहीं, ये स्टार में कर देंगे हम। अब यहाँ पर डॉलर, डॉलर के आगे नंबर है, ठीक ही है, पीछे लेटर है Q, तो आपका ये एक बनेगा, ये एक मिल गया। अब और आगे देखते हैं। हैच के आगे क्या है, लेटर है R, तो हैच भी नहीं बनेगा। उसके आगे एंड है, एंड के आगे नंबर है 1 और पीछे क्या है, लेटर है L, तो यहाँ पर और एक मिल गया और बाकी पीछे नहीं है। तो हमारे इस सवाल में सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर है, सिंबल है जिसके आगे नंबर है और पीछे लेटर है। तो आपका 2 कहाँ पर दिया है, आपका C ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो आपका C ऑप्शन सही जवाब होगा। इफ़ द वाटर इमेज ऑफ ए क्लॉक शोज 7:50 देन व्हाट इज द एक्चुअल टाइम? अगर किसी एक घड़ी का जल प्रतिबिंब 7:50 दिखा रहा है तो उसका ओरिजिनल टाइम, एक्चुअल टाइम कितना हुआ है वही हमको निकालना है। तो वाटर इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किससे माइनस करेंगे हम, 18:30 से। क्या माइनस करेंगे, जो टाइम दिया गया है। तो टाइम कितना दिया गया है, 7:50। अब 30 मिनट से हम 50 मिनट माइनस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम एक काम करेंगे, इसी को हम दूसरे स्टाइल में लिखेंगे। जैसे कि 18:30 को हम क्या लिखेंगे, अब 17 बजे लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 घंटा यहाँ का क्या हो गया है, उसको हम इधर दे देंगे। तो इधर कितना है, 30 मिनट है। 30 मिनट में इधर का 1 घंटा चला आएगा तो कितना होगा, 60 मिनट और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो 30 और 60 कितना होगा, 90 मिनट। तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, 17:90। ठीक है। अब इससे हम क्या माइनस करेंगे, दिया हुआ टाइम कितना दिया था, 7:50। तो हम 90 से 50 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 40 होगा इधर
इधर 17 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, बचेगा 10। यानी कि अगर किसी एक घड़ी का जल प्रतिबिंब 7:50 हुआ है तो उसका ओरिजिनल टाइम कितना बजेगा, 10:40। यानी कि आपका डी ऑप्शन में 10:40 दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। मतलब यहाँ पर जो लॉजिक से ये सेट बना हुआ है, सेम टू सेम वही लॉजिक से ये दो सेट बना हुआ है और उसी लॉजिक के तहत इन चारों में से भी किसी एक में बना हुआ है, तो वही हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बना के देखते हैं। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, 37, 73 और 210। अगर हम 37 इंटू 2 कर देंगे कितना होगा, 74 होगा। उसमें -1 कर देंगे तो 73 आ जाएगा। ये 73 इस तरह से भी आ सकता है। अब उसी तरह से हम 73 इंटू 3 कर देंगे, कितना आएगा, 219 आएगा। उसमें अगर हम +1 कर देंगे तो 220 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब वही लॉजिक हम दूसरा में भी बनाने के प्रयास करेंगे। 54 इंटू 2 कर देंगे, कितना होगा, 108 होगा। फिर क्या किया था हमने, -1 किया, तो यहाँ पर भी -1 कर देंगे तो 107 आ जाएगा। इस तरह से आ गया। अब 107 के साथ इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा, 321 होगा। उससे अगर हम -1 कर देंगे तो 322 आ गया। तो हमें लॉजिक पता चल गया। अब देखते हैं ये आपका 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, 84 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 168 होगा। उसमें -1 करने पर 167 आ जाता है। तो 167 पहला वाला ठीक है। अब दूसरा वाला चेक करेंगे हम। 167 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 500 एंड हमारा यहाँ एक जगह पर गड़बड़ हुआ था। देखिए 321 के साथ हमने -1 कर दिया, +1 करेंगे तभी ना 322 आ जाएगा। ठीक है, अब 167 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 501 होगा। अब नीचे में क्या किया था हमने, +1, नीचे में +1, इधर भी +1, तो यहाँ पर भी हम +1 करेंगे। 501 + 1 कितना होगा, 502। मतलब लॉजिक हमारा आंसर पहला वाला लॉजिक में ही पता चल गया। तो आपका ए ऑप्शन से ही हमारा आंसर निकल आया। तो हमें बाकी बी सी डी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये देखिए, ये थोड़ा अनोखा टाइप का उटपटांग सवाल है। इफ़ 20 + 15 = कितना है, 20 है, और 64 + 13 204 है। तो हमें 57 + 34 कितना होगा, वही हमको निकालना है। तो 20 और 15 से तो कतई 20 नहीं आएगा। तो इसको हम 20 और 15 से 20 कैसे बना सकते हैं, एक काम करेंगे हम, 20 से ये जो 15 को दिया गया है प्लस, उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 20 - 15 कितना होगा, 5 होगा। और इसके साथ हम अगर इंटू 4 कर देंगे तो इंटू 4 हमने अपने आप ले लिया है एक नंबर, ताकि 20 बन सके। तो 20 बन गया अब। ठीक है, अब अगला में भी वही लॉजिक लगाएंगे हम। 64 - 13 कर देंगे तो कितना आएगा, 51 आ गया। अब पहला वाला में हमने क्या किया था, इंटू 4। तो यहाँ पर भी हमें सेम टू सेम नंबर लगाना होगा। यहाँ पर भी हम इंटू 4 कर देंगे। तो 51 इंटू 4 कितना होगा, 204 होगा। मतलब लॉजिक हमें पता चल गया। तो तीसरा में भी वैसे ही करेंगे हम। 57 - 34 कर देंगे तो कितना आएगा, 23।
इंटू यहाँ पर भी 4 कर देंगे तो 23 इंटू 4 कितना होगा 92। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर 92 सही जवाब होगा। आपका ए ऑप्शन में 92 दे रखा है तो ए ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, Which one of the following Venn diagrams indicate the best relationship among sister, female and daughter-in-law? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हुआ है, इस तरह का नहीं होगा। तो किस तरह का बनेगा? पहले देखिए, ये सिस्टर है, इधर डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या है? पुत्रवधू, और सिस्टर का मतलब बहन है। तो ये दोनों क्या है? दोनों फीमेल है। तो इस तरह का होगा, ये फीमेल और इनके बीच में इस तरह का बनेगा, क्योंकि कुछ कुछ लड़की क्या होता है, हर सिस्टर या डॉटर इन लॉ DIL दिल, सिस्टर इन लॉ हो या आपका सिस्टर, डॉटर इन लॉ हो या सिस्टर, दोनों फीमेल है। लेकिन हर सिस्टर डॉटर इन लॉ नहीं होता है और हर डॉटर इन लॉ सिस्टर नहीं होता है। तो कुछ हिस्से ही सिस्टर का डॉटर इन लॉ में आता है या डॉटर इन लॉ का सिस्टर में जाता है। तो इस तरह का बनेगा। आपका डी ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है ऑप्शन में, ठीक है। अगर इस तरह का होता तो इसको हटा देते हैं। अब ये आपका डी ऑप्शन सही बनेगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं इसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।